अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है हमारी वो सिमटेक के साइन वेव यूपीएस के हवाले से है। ये यूपीएस सिमटेक कंपनी ने बनाया है और ये जो है साइन वेव आउटपुट जो है ना निकालता है। मॉडिफाइड नहीं है, साइन वेव आउटपुट है। इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स मैं बताऊंगा और इसमें जो फॉल्ट था वो भी मैं बताऊंगा इसमें कि इसमें क्या सिचुएशन हुई थी और हमने इसको कैसे इसको रिकवर किया, इसको रिपेयर किया। ठीक है ना। इसकी पहले हमने इसको ऑन किया हुआ है। ऑन जब हुआ है तो इसके देखें डिस्प्ले में किस तरह से इसकी वोल्टेज वगैरह आ रहा है। ये देखें, हमने इसको यहाँ से ऑन किया हुआ है और ये देखें इसके आ रहे हैं इनपुट वोल्टेज 225 225 वोल्ट इनपुट और 225 वोल्ट आउटपुट लिखा हुआ भी है इसमें। ये जो है ना लोड की साइड है, 100% इनपुट और 0% आउटपुट। अभी हमने आउटपुट इसमें कनेक्ट नहीं की हुई। बैटरी की कंडीशन दिखा रहा है इस वक्त, बैटरी तकरीबन इसकी फुल दिखा रहा है और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जब ये चेंज होगा इनपुट आउटपुट का तो बीच में ये जो तराजू है इसका ये भी तब्दील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसकी जो है ना एलसीडी थी। अब इसके सर्किट के बारे में थोड़ी सी मैं डिफ़ाइन करूँगा। ये वैसे तो ये 600 वाट का ये यूपीएस है और ये इस वक्त जो है ना मेन लाइन से कनेक्ट है और ये चार्जिंग बैटरी हमारी चार्ज कर रहा है। ठीक है ना, 12.7 पे। इसके मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स पे मैं बताऊंगा ताकि रिपेयर में लोगों को आसानी हो सके इसकी। जी जनाब, तो जब हम इसके सर्किट की एनालिसिस करते हैं तो हमें इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें नज़र आती हैं। सर्किट इसका बहुत छोटा बना हुआ है। ये इसका टोटल सर्किट है इसका और ये इसका जो है ना ये मेन ट्रांसफार्मर है इसका। ठीक है, मेन ट्रांसफार्मर से सिर्फ 2 तारें निकलती हैं। अगर हम दूसरे यूपीएस देखते हैं तो उसमें सेंटर टेपिंग होती है जहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव रखा जाता है और इसको पुश पुल के कंडीशन में प्रॉपर ट्रांसफार्मर को ड्राइव किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब साइन वेव में हम देखते हैं, साइन वेव में से हमें ट्रांसफार्मर से 2 तारें निकलती हुई नज़र आती हैं जो कि हीट सिंक पे यहाँ पे लगी हुई है, नीचे इसके मॉसफेट लगे हैं 3205 और दूसरी जो है दूसरे हीट सिंक पे लगी हुई है, उसके नीचे भी 3205 लगे हुए हैं। 3 इधर लगे हुए हैं और 3 इधर लगे हुए हैं। तो ये जो है ना पैरेलल आउटपुट इस तरह से ड्राइव होती है। अगर आप साइन वेव देखते हैं तो साइन वेव कुछ इस तरह से होती है कि इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अप डाउन, यानी कि अप डाउन अप और डाउन। तो अप में एक दफ़ा में ये वाली यहाँ से सिग्नल जाएगा और यहाँ से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है ना। अप वाली में जब ये निगेटिव साइड पे जाएगा, यानी कि जब साइनोसाइडल होती है पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव से तो यहाँ से रिटर्न निकल के इधर आ गया। लेकिन जब ये नेगेटिव साइड पे जाएगा, यानी निचले हिस्से पे जाएगा जो कि नेगेटिव साइड है, वो नेगेटिव साइड जो है ना फिर यहाँ से ट्रैवल करेगा, यहाँ से ट्रैवल करेगा और ये रिवर्स, ये इस तरह से रिवर्स में जाएगा। इस तरीके से ये जो है ना साइन वेव फॉर्म पे ये ट्रैवल करता है। इस तरह के ट्रांसफार्मर जिसमें सेंटर टेपिंग नहीं होती। ठीक है ना। इसमें सिर्फ 2 तारें आउटपुट पे निकलती हैं, यानी कि सेकेंडरी साइड पे, और प्राइमरी पे इस पे हम देखते हैं कि इसमें कई वायर्स निकली हुई हैं। तो ये आप जहन में रखें कि इस तरह की जब भी 2 तारें आप जो देखें, मेन जो कॉपर की वायर्स, ये जो जिस तरह से भी ये आउटपुट निकल रही है सेकेंडरी की, अगर यहाँ पे 2 देखें आप समझ जाएं कि ये साइन वेव ट्रांसफार्मर है। ठीक है ना, मॉडिफाइड नहीं है। तो ये इसके कनेक्शंस हो गए। अच्छा, इसमें मज़ीद हम कनेक्शंस देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2 तो ये इसमें ट्रांसफार्मर के लगे हुए हैं। इसकी जो पीछे हीट सिंक है, जो दूसरी हीट सिंक है, वहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ लगा हुआ होता है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इस साइड पे लगा होता है सर्किट पे। ठीक है ना, सिमटेक में। यहाँ पे जो रेगुलेटर लगा हुआ है एक 12 वोल्ट का, यहाँ पे इसकी एक आईसी लगी हुई है जो कि क्या नाम है, LM339 यहाँ पे लगी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें LM339 यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है। यहाँ पे हम इसको सर्किट को इस जगह पे देखते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। दीगर सर्किट में जब यहाँ पे इस जगह पे आते हैं तो ये हम देखते हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ये यहाँ पे चिप लगी हुई है, एक माइक्रो प्रोसेसर लगी हुई है और साथ में एक जो है ना A to D कन्वर्टर लगा हुआ है, डिजिटल आईसी लगी हुई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है ना माइक्रो प्रोसेसर जो है ना कमांड ले भी रही है और कमांड दे भी रही है। इस छोटे से सर्किट में जो कि अलग से लगा हुआ है और जैक पे लगा हुआ है, ये पूरे सिस्टम को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, पूरे कार्ड को, और वोल्टेज को रेगुलेट भी कर रहा है, इनपुट भी चेक कर रहा है, आउटपुट भी चेक कर रहा है। यानी कि यहाँ से जब ये सिग्नल जब यहाँ जाएगा इस केबल के थ्रू, तो यहाँ से इसकी जो रिले है, यहाँ से ये वोल्टेज को भी, जो आउटपुट के वोल्टेज हैं वहाँ से इसको रेगुलेट कर रहा है। क्योंकि ये जो जब यूपीएस के तौर पे जब काम करता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ से कनेक्शन दे रहे होते हैं, यहाँ से सप्लाई दे रहे होते हैं,
जब ये यहाँ से कन्वर्ट कर रहा होता है यहाँ, यानी ये साइड जब प्राइमरी बन जाती है और ये वाली साइड सेकेंडरी बन जाती है, तो ये यहाँ से हम 220 वोल्ट आउटपुट ले रहे होते हैं। तो 220 वोल्ट आउटपुट में बैटरी के जब वोल्टेज अप डाउन हो रहे होते हैं, यानी मिसाल के तौर पे बैटरी वोल्टेज डाउन होना शुरू हो गए, यानी इस जगह से बैटरी वोल्टेज डाउन हुए, तो क्या करता है ये ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज भी डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस रिले के थ्रू, तो ये रिले जो क्यों इस्तेमाल होती है, ये रिले इसलिए इस्तेमाल होती है कि ये जो डाउन वोल्टेज हो रहे हैं, इसके जो है ना रिले से इसकी स्टेपिंग को, ट्रांसफार्मर की स्टेपिंग को चेंज किया जाए और इसको हायर साइड पे कनेक्ट किया जाए। जब हायर साइड पे ये जो है ना रिले लगती है और ये यहाँ से कनेक्ट हो जाती है, तो हमारे जो वोल्टेज हैं वो 220, 230, 240 वोल्ट पे वो ट्रांसफार्मर चला जाता है। जब ये वोल्टेज, जब डीसी वोल्टेज यानी कि बैटरी के जो वोल्टेज डाउन हो रहे होते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर के वोल्टेज अभी आप चेक करेंगे कि ना वो 110, 90, 180 पे चले जाते हैं, अगर ये ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर है। लेकिन ये ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर नहीं है, इसमें स्टेपिंग निकली हुई है और इस स्टेपिंग की मदद से ट्रांसफार्मर के जो वोल्टेज हैं, जो स्टेप अप के वोल्टेज हैं, वो आउटपुट पे कनेक्ट किए जाते हैं ताकि हमें बेहतर आउटपुट और प्रॉपर आउटपुट जो है ना हमें मिले। तो ये इसका फंक्शन है इस सर्किट का, और इस सर्किट से ये काम ले रही जो ले रही है वो ये माइक्रो प्रोसेसर का सर्किट और ये आईसी ले रही है, ठीक है ना। इसमें प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग के तहत ये जो है ना ये काम कर रही होती है। इसमें 2 कैपेसिटर्स लगाए गए हैं 3 माइक्रोफराड के, एक ये वाला और एक यहाँ लगाया गया है, जिससे हम जो है ना जो फ्रिक्वेंसी है आउटपुट की और जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट करने में मदद मिलती है, ठीक है ना। ये जो 2 कैपेसिटर्स हैं, बाकी एक रेगुलेटर जो मैं बता चुका हूँ 12 वोल्ट का रेगुलेटर है, और यहाँ पे जो इसके जो मॉसफेट लगे हुए हैं वो 3205 लगे हुए हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे जो मैं हीट सिंक दिखा रहा था, जो ट्रांसफार्मर से निकल के जो कनेक्शन यहाँ पे आ रहे थे, तो 3 3205 यहाँ लगे हुए हैं और 3 3205 यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये फुल वेव आप समझ सकते हैं कि ये फुल वेव जो है ये इन्वर्टर सर्किट कहलाएगा, जो कि प्योर साइन वेव जो है हमें आउटपुट देता है। अच्छा, दूसरी साइड पे जब देखें, जहाँ हमने कहा था कि पॉजिटिव जो है ना बैटरी का टर्मिनल लगा हुआ है, यहाँ पे भी नीचे 3205 लगे हुए हैं। थोड़े से वायर की बहुत ज़्यादा बहुतात है यहाँ पे, इस वजह से ये नज़र नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कम नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको गिन के बता देता हूँ, यहाँ पे लगे हुए टोटल 6 से 7 जो है ना 3205 मॉसफेट लगे हुए हैं जी। तो मैंने ये कहा था कि आपको ये प्योर साइन वेव जो है ना कन्वर्ट करती है। इस वक्त ये जो है ना बैटरी पे लगी हुई है। मैं इसके इन्वर्टर सेक्शन को ऑन करता हूँ और फिर हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ से जो, इसको मैंने ऑन कर दिया है, यहाँ से जो वोल्टेज जा रहे हैं ट्रांसफार्मर को, क्योंकि ये इस वक्त जो है ना यूपीएस से 220 वोल्ट बना रहा है, तो यहाँ से जो वोल्टेज जा रहे हैं ट्रांसफार्मर को, वो कितने वोल्ट जा रहे हैं और ये बूस्टिंग किस तरह से हो रही है, ठीक है ना। मैं इसको मीटर लगाता हूँ, आपको मीटर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से हम कितने वोल्टेज देते हैं। नॉर्मल दूसरे ट्रांसफार्मर होते हैं वो तो 12+12 के बने हुए होते हैं, लेकिन ये 12+12 का ट्रांसफार्मर नहीं है, क्योंकि ये एक साइनोसाइडल जो है ना उस पर डिज़ाइन हुआ है, ठीक है ना। मैं अपने मीटर को मैं क्या करता हूँ कि AC 200 पे रखता हूँ और पहले हम AC पे चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम DC पे चेक करते हैं। मैं जब ये कनेक्शन यहाँ लगाता हूँ, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि ये वोल्टेज कितने आ रहे हैं। आपको नज़र आ रहे हैं 7.2 वोल्ट, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर इसका मतलब है कि ये चेक करें, देखें थोड़ा सा कनेक्शन में आउट हो जाता है ये। अब इसके ये देखें 7 दोबारा लगा रहा हूँ, इसको मैं हीट सिंक पे लगा देता हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा सही से। ये देखें 7.3 वोल्ट, मीटर पे चेक करें 7.3 वोल्ट से इस वक्त ये ट्रांसफार्मर ड्राइव हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसको एक हीट सिंक पे लगाते हैं और दूसरी हम बैटरी पे लगा देते हैं, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ लगा दी लीड, तो हमने क्या मिलता है 0। यहाँ लगाते हैं 0, यही हम यहाँ लगाने के बाद हम नेगेटिव पे लगाते हैं, तो नेगेटिव पे हम चेक करते हैं कि ये 7.4 वोल्ट दिखा रहा है। इसी तरह से इस हीट सिंक से लगा के हम नेगेटिव पे लगाते हैं 7.4 7.5 वोल्ट दिखा रहा है AC पे,
ठीक है, अब हम इसको डीसी पे करते हैं। ये इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि साइनोसॉइडल ट्रांसफार्मर में किस तरह से वोल्टेज की जो है ना वो सेटिंग होती है, किस तरह से वोल्टेज ड्राइव हो रहे होते हैं। अब हम डीसी पे रख के हम यहाँ से यहाँ लगाते हैं तो आप चेक करिएगा कितने वोल्ट दिखाएगा। ये डीसी पे ये इस वक्त नहीं दिखा रहा, 0 दिखा रहा है, क्योंकि ये इस वक्त क्यों डीसी पे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये एसी का ट्रांसफार्मर इस वक्त बना हुआ है और यहाँ पे एसी वोल्टेजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव यहाँ रखते हैं और बैटरी पे रखते हैं, फिर चेक करते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं। हम प्लस के वाला यहाँ रख देते हैं और नेगेटिव वहाँ रख देते हैं, तो हम यहाँ चेक करते हैं तो हमारे वोल्टेज कितने आ रहे हैं, 8.3 वोल्ट। ठीक है, जबकि बैटरी के वोल्टेज कितने थे हमारे, जब मैं बैटरी के वोल्टेज में लगाता हूँ, बैटरी के वोल्टेज 11.79 वोल्ट। ठीक है, 11.8 वोल्ट। ठीक है ना। अब हम यहाँ से यहाँ चेक करते हैं तो कितने आते हैं, 8.36। यहाँ से यहाँ चेक करते हैं 8.36 डीसी वोल्ट। लेकिन यही मीटर जैसे ही हम यहाँ लगाते हैं तो ये देखें 0 हो गए। क्यों 0 हो गए, क्योंकि ये इस वक्त एसी ड्राइव कर रहा है, एसी वोल्टेज, प्योर एसी वोल्टेज ड्राइव कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे। लेकिन अगर यही दूसरा ट्रांसफार्मर होता तो यहाँ पे वोल्ट आ रहे होते। ठीक है ना। ये थोड़ा सा फ़र्क था, मैंने बताना था कि यहाँ पे ड्राइव कितनी बनती है और कैसे बनती है। अच्छा, यही हम जब चार्जिंग पे लगाते हैं, मैं इसको चार्जिंग कनेक्ट कर रहा हूँ और फिर हम चेक करते हैं कि ये मैंने ऑन कर दी चार्जिंग इसकी, और ये चार्जिंग में फ़ैन भी ऑन हो गया इसका। अब चेक करते हैं कि डीसी वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखें, डीसी वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहे। क्या एसी वोल्टेज आ रहे हैं, एसी पे रखा हमने, क्या एसी वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पे, जी बिल्कुल आ रहे हैं, 7.4 वोल्ट। वही वोल्ट जो इन्वर्टर के उसमें थे, यही अब यहाँ पे एसी वोल्टेजेस आ रहे हैं। यहाँ से जो बन रहे हैं एसी वोल्टेज आ रहे हैं। आपको पता है एसी वोल्टेज ही आते हैं नॉर्मल ट्रांसफार्मर पर भी। यहाँ पे 7.4 वोल्ट एसी दिखा रहा है। तो यही एसी जो है इस वक्त जब चार्जिंग मोड में है तो ये मॉसफेट जो है वो क्या बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा और बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क था, मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं। और सर्किट में और कोई ऐसी ख़ास इसमें चीज़ नज़र नहीं आती है हमें। हम सर्किट के एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ इस वक्त मौजूद नहीं है। जी जनाब, तो ये थोड़ी सी हमने जो है ब्रीफ़ किया है इसको। इसमें ज़्यादा ब्रीफ़ करने का कोई भी इतना ख़ास चीज़ नहीं है। नॉर्मल यूपीएस जिस तरह से होते हैं, जिस चार्जिंग हो रही होती है और इन्वर्ट कर रहा होता है, बिल्कुल सेम ऑपरेशन है इसका। बस इसमें ये है कि जो ड्राइव की जो वोल्टेजेस हैं वो सिस्टम से निकल रहे होते हैं और वो सिस्टम से ही सारी चीज़ें ड्राइव कर रहा होता है। तो आज की वीडियो इस वक्त यहीं तक थी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जितनी भी वीडियोस, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उसकी वीडियोस बना के हम अपलोड कर रहे हैं और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कर रहे हैं। लोग काम सीखें, उस पर काम करें तो आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुँचाएँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।